जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी डेट गवर्नमेंट ने दे दी है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्यों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है और क्यों गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया और क्या लास्ट डेट दी है। आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों मैंडेटरी कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है डुप्लीकेट पैन कार्ड। एक से ज़्यादा पैन कार्ड, मतलब एक इंडिविजुअल, इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अलाउ है कि वो सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है, वन पैन वन नेशन। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में 11 से 13 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है, 11 से 13 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए जिनके पास डुप्लीकेट पेन पाए गए। अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च कर पाया है, ये डेटा इससे ऊपर भी जा सकता है। अभी सर्चिंग मोड खत्म नहीं हुआ है, अभी सर्च कर ही रही है। तो अभी तक जो पाया गया है वो 11 से 13 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स पाए गए हैं जिनके पास डुप्लीकेट पेन है और इनको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। हालांकि इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारे जितने भी टोटल डुप्लीकेट पेन कार्ड्स रिमूव हो चुके हैं, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। इसी को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल पास करवाया इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू एक रूलिंग पास करवाई कि पेन को आधार से लिंक करवाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि हर किसी के पास आधार एक ही है, क्योंकि आधार में एक यूनिक नंबर है। तो एक इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा आधार नहीं हो सकता है। लेकिन पेन एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पेन में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। हालांकि आधार में बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो उसके आधार पे एक ही नंबर एक व्यक्ति को अलॉट किया जा सकता है, उससे ज्यादा अलॉट नहीं किया जा सकता है। लेकिन पेन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए एक इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा पेन कार्ड है। तो अब समझिएगा कि गवर्नमेंट ने पेन को आधार से लिंक करने को क्यों कहा है। क्योंकि एक आधार होने की वजह से एक व्यक्ति का एक पेन से ही लिंक कराएगा। अगर किसी के पास मान लीजिए 2 पेन कार्ड है, 1 और 2, अब वो क्या करेगा, इस लॉ की वजह से एक पेन कार्ड को लिंक कराएगा अपने आधार से, लेकिन दूसरा पेन लिंक नहीं करा पाएगा, क्योंकि एक आधार से एक ही पेन लिंक हो पाएगा। तो दूसरा आधार, इस दूसरे पेन का क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका गवर्नमेंट ने निकाला डुप्लीकेट पेन को पकड़ने के लिए। इसीलिए आप काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे कि पेन को आधार से लिंक कराना ज़रूरी कर दिया गया है, और इसकी आखिरी डेट, लास्ट डेट भी आ गई है, जो कि है 31 दिसंबर, मतलब आज से कुछ 2-3 दिन बाद ही। तो ज़्यादा समय नहीं है, अभी सभी को पेन को आधार से लिंक कराना पड़ेगा। आइए जानते हैं, अगर पेन को आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी कि अगर पेन आधार से लिंक नहीं होता है तो उस पेन को गवर्नमेंट क्या कर देगी, ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगी। कैंसिल का मतलब आपके पास अब पेन कार्ड नहीं होगा। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मान लीजिए, आप याद कीजिए, अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा का कैश अगर आपको जमा करवाना है बैंक में, तो बैंक जमा कर लेती है, लेकिन आपसे क्या मांगेगी, आपका पेन कार्ड। जब आपके पास पेन कार्ड नहीं रहा या पेन कार्ड कैंसिल कर दिया गया, इट मीन्स कि आपके पास अब कोई पेन कार्ड नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपको 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा अमाउंट जमा करवाना है तो फिर आप नहीं करा पाएंगे बैंक में, बैंक आपसे लेगा ही नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे फेस करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे आपका पेन यूज होता है, पेन नंबर आपके सेल डीड पे भी चढ़ाया जाता है। तो पेन नंबर प्रॉपर्टी डीलिंग के टाइम पे मैंडेटरी है। साथ में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो वहां पे टीडीएस कटता है। टीडीएस जब कटेगा जब आपके पास पेन नंबर होगा। तो हेंस यहां पे आपको विदाउट पेन प्रॉपर्टी परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड प्रॉब्लम आएगी आपको इन्वेस्टमेंट करने में। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो अकाउंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट ओपन होता ही है पेन कार्ड के बेस पे, पेन के बेस पे। तो अगर आपके पास पेन नहीं है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा और आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़, लोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज में से एक दस्तावेज है पेन। विदाउट पेन आपको लोन नहीं मिलेगा, मतलब विदाउट पेन नो लोन। तो सीधा मतलब है कि आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो इसलिए आप पेन को आधार से लिंक करवा लीजिए, जिसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर है। और अगर आपने नहीं कराया तो आपका पेन इनऑपरेटिव बन जाएगा। अगर फिर भी डेडलाइन मतलब 31 दिसंबर 2025 के बाद अगर आपको अपना पेन लिंक करवाना है तो उसमें पेनल्टी लगेगी, जो कि है 1,000 रुपये।
ये पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका पेन आधार से लिंक होगा।